प्यारे स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स की पहला लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। विलियम सारोयन इसके लेखक हैं। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। अबाउट द लेसन, पहले लेसन के बारे में देख लेते हैं कि हमें क्या इस लेसन में बताया गया है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉय। ये कहानी शुरू होती है दो गरीब अमेरिकन लड़कों की। दे बिलोंग टू ए ट्राइब नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। जो अपने दे बिलोंग टू ए ट्राइब, जो ट्राइब मीन्स कबीला, समुदाय। वो ऐसे कबीले से अपना रिश्ता रखते थे जो कि बहुत ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। द टू कजिन्स मुराद एंड आराम, इन दोनों का नाम होता है मुराद और दूसरे का नाम होता है आराम। हैव एन इंटेंस लॉगिंग फॉर हॉर्स राइडिंग, इनकी इच्छा इंटेंस लॉगिंग, ज़्यादा इच्छा होती है घोड़े की सवारी करना। बट दे कांट अफोर्ड टू बाई ए हॉर्स, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते हैं कि वे घोड़े को खरीद सके, अफोर्ड कर सकें। सो गोइंग अगेंस्ट द फैमिली रेपुटेशन, इस प्रकार वो परिवार के सम्मान के खिलाफ जाते हैं। मुराद स्टील द वाइट हॉर्स ऑफ जॉन बैरो, जॉन बैरो के सफ़ेद घोड़े को मुराद चोरी कर लेता है। आराम इज शॉक्ड, आराम को थोड़ा सदमा लगता है क्योंकि इट इज़ ए स्टोलन हॉर्स, उसने एक घोड़ा चुराया है। बट ही डिस्काउंट द करेज ऑफ स्टेलिंग, लेकिन चोरी के इस चार्ज को वो थोड़ा कम करता है। एंड गोज फॉर ए राइड, और मुराद के साथ आराम सवारी पर निकल पड़ता है। वन डे, एक दिन, ही हियर्स जॉन बैरो टेलिंग अंकल खुसरो, एक दिन वो अपने घर पर जॉन बैरो के द्वारा अंकल खुसरो से बात करते हुए सुनता है अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स, जॉन बैरो के गायब हुए घोड़ों के बारे में। ही गिव्स द न्यूज़ टू मुराद, वह यह समाचार मुराद को बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले ही दिन, द हॉर्स वाज रिटर्नेड टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड बीन स्टोलन, और मुराद अगले ही दिन उस घोड़े को वहाँ वापस कर देता है जहाँ से उसने उसे चुराया था। द स्टोरी इज प्लेनली अबाउट द हार्मलेस प्रैंक ऑफ टू लिटिल बॉयज, ये कहानी बिल्कुल सिंपल तरीके से दो छोटे बच्चे की हार्मलेस, बिना नुकसान पहुंचाए हुए प्रैंक के ऊपर बताई गई है। दे डू टेक आउट बैरोज हॉर्स, वे जॉन बैरो के घोड़े को लेते हैं। बट फॉर ए जॉय राइड ओनली, केवल खुशी खुशी सवारी करने के लिए। दे डोंट मीन टू सेल इट फॉर मनी, उनका इसे बेचकर कोई पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। सो आराम डजंट थिंक इट अमाउंट्स टू स्टेलिंग, इसीलिए आराम इसे चोरी की संज्ञा नहीं देता। द स्टोरी हैज ए फनी कैरेक्टर, इस कहानी में एक मजाकिया किस्म का चरित्र भी आपको देखने को मिलेगा, अंकल खुसरो का। हु साइलेंसेस एवरी स्पीकर विथ हिज रोअर, जो हर किसी को अपने रोअर दहाड़ कर उसे चुप करा देते हैं। ही इज क्रेजी, वो क्रेजी होते हैं, सन की किस्म के होते हैं। द स्टोरी गिव्स अस ए ग्लिम्पस ऑफ ए ट्राइबल लाइफ, ये कहानी आदिवासियों के जीवन की एक झलक हमें दिखाती है। इट आल्सो एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट, इसका समापन बहुत ही खुशी खुशी होता है। जॉन बैरो फील्स हैप्पी व्हेन ही फाइंड्स हिज हॉर्स स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर्ड देन बिफोर, जॉन बैरो खुश होता है जब उसे अपने खोए हुए घोड़े को पा लेता है, और वह घोड़ा उसे काफ़ी पहले की अपेक्षा स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत मिलता है। एंड बेटर टेम्पर्ड देन बिफोर, और पहले की अपेक्षा स्वभाव से भी काफ़ी उसमें बदलाव आ चुके होते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी की शुभारंभ होगी। तो ये उसका इंट्रोडक्शन था। हम इसके अब टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। ये कहानी शुरू होती है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन जब मैं अपने अच्छे दिनों में डूबा हुआ था। व्हेन आई वाज 9, जब मेरी उम्र 9 साल की थी, यानी कि आराम बताता है। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और पूरी दुनिया मेरे सामने बहुत ही
सुखद और शानदार प्रतीत हो रही थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, और मेरा जीवन अभी तक बहुत आनंदमय था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और मेरे रहस्यपूर्ण सपने थे। माई कजिन मुराद, मेरा कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबॉडी, जो हर किसी के द्वारा थोड़ा क्रेजी समझा जाता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसे हु न्यू हिम, जिसे मैं अच्छे से जानता था। एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय सभी लोग उसे क्रेजी मानते थे। केम टू माई हाउस, मेरे घर आता है। एट 4 in the morning, सुबह के तड़के 4 बजे। एंड वोक मी, और मुझे जगा देता है। वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, टैपिंग मीन थपथपाते हुए, मेरे कमरे के विंडो खिड़की को थपथपाते हुए 4 बजे सुबह मुराद आकर मुझे जगा देता है और कहता है, आराम, ही सेड, वह कहता है। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं अपने बिस्तर से कूद पड़ता हूँ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखता हूँ। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, मुझे भरोसा नहीं होता जो कुछ मैं देखता हूँ, जो कुछ मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हो सका। इट वाजंट मॉर्निंग 8, अभी पूर्णतया सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के कोने में चारों बगल अभी ज़्यादा समय नहीं व्यतीत हुए थे दिन निकलने में। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी, फिर भी मेरे चारों बगल इतनी रोशनी हो चुकी थी टू नो, जिससे मैं जान सकूं आई वाजंट ड्रीमिंग, कि मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मतलब आराम कहता है कि दुनिया सुबह हुए अभी काफ़ी समय नहीं बीता था, और इतनी पर्याप्त रोशनी मेरे बगल हो चुकी थी कि मैं यह देख सकूं कि मैं कोई सपना नहीं देख पा रहा हूँ, और चारों बगल मेरी रोशनी पर्याप्त थी देखने के लिए। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मैं देखता क्या हूँ कि मेरा कजिन, चाचा का लड़का मुराद, एक सफ़ेद घोड़े, सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो खिड़की के बाहर अपने सर को निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और अपने हाथों से अपनी आंखें मली। यस, हाँ, ही सेड इन आर्मेनियम, उसने आर्मेनियम भाषा में कुछ कहा, यानी कि अमेरिकन लैंग्वेज में। इट इज़ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने कजिन मुराद को अच्छे से जानता था। इंजॉयड बीइंग एलिव मोर देन एनीबॉडी एल्स, वह किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा जिंदगी का इंजॉय करता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो इस दुनिया में गलती से आ गए थे। मतलब वो अन्य लोगों की अपेक्षा अपने जीवन को खुशी खुशी अत्यधिक जीता। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज जो उसने काम किया था उसको विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, हाँ, कि मेरी पहली यादें जो थी, मेमोरी, वो केवल घोड़ों के बारे में थी, कि मैं घोड़ों के पास बैठता, कभी इंजॉय करता, ऐसा मैं सोचा करता था। एंड माई फर्स्ट लॉगिंग, और मेरी जो पहली इच्छा हुआ करती थी, हैड बीन लॉगिंग टू राइड, वह घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करने की होती थी, राइड करने की होती थी मेरी पहली इच्छा, और मैं हमेशा घोड़ों के बारे में सोचा करता था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह अद्भुत हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, यह वो भाग था, दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, वह मुझे ऐसी अनुमति नहीं देता था विश्वास करने के लिए, बिलीव करने के लिए, व्हाट आई सा, जो कुछ मैंने देखा। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन अत्यंत गरीब दयनीय स्थिति, हमारा पूरा समुदाय गरीबी की दशा में जी रहा था। एवरी ब्रांच ऑफ द
गार्गोलियन मीन्स होता है आर्मेनियन ट्राइब, यानी कि एक कबीला। तो हमारे गार्गोलियन फैमिली का प्रत्येक शाखा यानी प्रत्येक सदस्य वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। दुनिया में अत्यंत गरीबी की दशा झेल रहा था, गरीबी की दशा में जी रहा था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती थी कि कहाँ से हमारे पास इतने पर्याप्त पैसे आते हैं भोजन के लिए जिससे हम अपने पेट को भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को भी ये बात पता नहीं चलती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी, 11वीं शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, उस समय से हम प्रसिद्ध थे जब हमारा समुदाय और परिवार काफ़ी समृद्ध हुआ करता था, यानी कि पैसे से धनी था। इन वाट वी लाइक टू थिंक वाट द वर्ल्ड, दुनिया हमारे बारे में ऐसा सोचा करती थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हमें अपने आप पर गर्व था। ऑनेस्टनेस, उसके बाद अपनी ईमानदारी पर। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही और गलत में निर्णय करते थे। नन ऑफ अस, कोई भी ऐसा नहीं था, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी इन द वर्ल्ड, हमारे समुदाय में कोई ऐसा नहीं था। टेक एडवांटेज मीन दूसरों को धोखा देकर लाभ उठाना, कि इस दुनिया में दूसरे को धोखा देकर हम किसी से लाभ कमाएं। लेट एलोन स्टील, जब चोरी की तो बात ही अलग थी। कॉन्सिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, इवन तो आई कुड सी द हॉर्स, जब मैंने घोड़े को देखा, सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसके महक सुगंध को महसूस कर सका। सो लवली, इतना प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैंने उसे सांस लेते हुए देखा। सो एक्साइटिंग, इतनी उत्तेजना में। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स, मुझे घोड़े पर भरोसा नहीं हो सका। हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, मुराद मेरा कजिन कुछ भी कर सकता था, और विथ मी, मैं भी, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कुछ भी कर सकता था। एस्लीप और अवेक, चाहे वो सो रहा हो या जागा हो। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजिन, मैं अपने मुराद कजिन को जानता था। कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, वो किसी भी कीमत पर घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड और इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, यदि वो घोड़ा खरीद नहीं सका तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने निश्चित घोड़े को चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और यही बात थी जो मैं विश्वास नहीं करता था कि उसने घोड़े को चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली, गार्गोलियन फैमिली का कोई भी सदस्य कुड बी अ थीफ, चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, पहली मैंने अपने कजिन मुराद को घूरा। एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद मैंने घोड़े को देखा। देर वॉज ए प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, घोड़ा और मुराद के बीच में एक पवित्र शांति छाई हुई थी, गंभीरता थी। विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी, यह बात ने मुझे प्रसन्नचित किया। एंड ऑन द अदर फ्राइटेन मी, और दूसरी तरफ मैं काफ़ी भयभीत भी हुआ। मुराद, आई सेड, मैंने कहा। वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े की चोरी कहाँ से की है। लिप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, तो उसने कहा खिड़की से बाहर आओ। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, यह सत्य था। देन, कि तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में प्रश्न करने से कोई फ़ायदा नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वह मुझे इन्वाइट करने आया था कि मैं सवारी करना चाहता हूँ या नहीं। एज आई चूज, यह मेरे ऊपर निर्भर था। वेल, खैर,
It seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि घोड़े की चोरी करना केवल सवारी के लिए वो ऐसी चोरी नहीं है जो दूसरे प्रकार के लोग करते हैं। सच एज मनी, जिनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। फॉर ऑल आई न्यू, जहाँ तक मैं जानता था, मे बी इट वाजंट स्टेलिंग एट ऑल, यह उस प्रकार की सभी चोरियों में से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। इफ़ यू वर क्रेजी, यदि आप काफ़ी क्रेजी होते हैं, आप बेचैन होते हैं अबाउट हॉर्सेज, घोड़े के लिए, द वे माई कजिन मुराद, जो मेरा कजिन मुराद हुआ करता था, एंड आई वर, और मैं भी हुआ करता था, इट वाजंट स्टेलिंग, इसे चोरी नहीं कही जाएगी। इट वुडंट बिकम स्टेलिंग, यह चोरी उस समय तक नहीं बनेगी अनटिल, जब तक वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, हम घोड़े को बेचने के लिए ऑफर न करें। विच ऑफकोर्स, जो वास्तव में आई न्यू, मैं जानता था कि वी वुड नेवर डू, हम कभी भी घोड़े को नहीं बेचेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, आई सेड, मैंने कहा मैं अभी कपड़ा पहनकर आता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, जल्दी करना। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ, मैंने अपने कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड, मैं आंगन से नीचे आया। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से बाहर आया आंगन में। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और मेरे कजिन मुराद के पीछे मैं भी घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम शहर के उस किनारे पे रह रहे थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, जो वॉलनट एवेन्यू था, वॉलनट एवेन्यू के शहर के किनारे हम रह रहे थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री वाइन यार्ड, हमारे घर के पीछे, बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री वाइन यार्ड, गांव की अंगूर की लताएँ थीं, गांव था, अंगूर की लताएँ थीं, और चार्ड, फलों का बगीचा था। इरिगेशन डीचेज, नहरों को सींचने वाली गड्ढे थे। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थीं। इन लेस देन थ्री मिनट्स, कम से कम 3 मिनट के अंदर ही, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम ओलिव एवेन्यू पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और ओलिव एवेन्यू पहुंचने के बाद घोड़ा थोड़ा मंद गति से, ट्रोट मीन्स मंद गति से, धीमी गति से चलना प्रारंभ कर दिया। द एयर वाज न्यू, हवा सुबह की, एकदम सुबह का समय था, न्यू थी, नई तरोताज़ा थी। एंड, और लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए काफ़ी प्यारी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, जब घोड़े पे हम सवारी कर रहे थे तो उसका रनिंग करना अद्भुत प्रतीत हो रहा था। माई कजिन मुराद, मेरा कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जो हमारे परिवार का सबसे क्रेजी, यानी कि सबसे क्रेजी सदस्य माना जाता था, बिगेन टू सिंग, वह गीत गाना प्रारंभ करता है। आई मीन, मेरा मतलब है, ही बिगेन टू रोअर, वह दहाड़ना प्रारंभ करता है। यहाँ दहाड़ने के तात्पर्य यह है कि वह जोर जोर से घोड़े को चलाने के लिए बोलना शुरू करता है। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में कहीं ना कहीं एक क्रेजी व्यक्ति जरूर मिलता है। एंड माई कजिन मुराद वाज कॉन्सिडर्ड, और मेरा कजिन मुराद यह माना जा रहा था, द नेचुरल डिसेंडेंट मीन्स वंशज, प्राकृतिक वंशज है, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, हमारे समुदाय का क्रेजी स्ट्रीक का प्राकृतिक वंशज है। बिफोर हिम, मुराद के पहले, वाज आवर अंकल खुसरो, हमारे अंकल खुसरो थे। एन इनोर्मस मैन विथ ए पावरफुल हेड, जो एक बहुत विशाल और शक्तिशाली मस्तिष्क वाले थे। ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों वाले। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेच इन द सन जैक्वेन वैली, और सन जैक्वेन वैली में सबसे बड़े मूँछों वाले। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर,
वह स्वभाव से इतने गुस्सैल किस्म के व्यक्ति थे, सो इरिटेबल, इतने ज़्यादा चिड़चिड़ा व्यक्ति थे, सो इम्पैशेंट, इतने अधैर्य व्यक्ति थे, दैट की ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, जो किसी को भी जोर से बात करते हुए दहाड़ते हुए चुप करा देते हैं। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इससे कोई हानि नहीं है, इस बात पर ध्यान मत दो। मतलब जो कोई भी बात करता उनसे तो वो एक ही बात कहते हैं, इस बात से कोई हानि नहीं है, इस बात पर ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वाज ऑल, यही सभी चीज़ें, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि कोई भी किसी भी प्रकार की बात करे, कैसा भी मैटर हो, वह इस बात को कह के चुप करा देते हैं। वंस, एक बार, इट वाज हिज वन सन आराक, एक बार खुसरो के खुद का लड़का आराक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक से, 1 ब्लॉक एक जगह का नाम है, दौड़ते हुए नाई की दुकान पे, जहाँ पे अमीर ये खुसरो अपना मोछ बनवा रहे थे, वहाँ आया। वेयर इज फादर वाज हैविंग, जहाँ पे इसके पिता थे, हिज मोस्टेज ट्रिम्ड मीन्स मोछों को थोड़ा सेट कराना, मोछों को सेट करा रहे थे। टू टेल हिम, आकर उनसे कहा, देयर हाउस वाज ऑन फायर, आपके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोवर्ड, उस समय खुसरो सेट अप यानी कि बैठ गए कुर्सी पर और दहाड़ते हुए बोले, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई हानि नहीं, इस पे ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, तब हजाम ने कहा, बट द बॉय सेड योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का तो कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोवर्ड, तब खुसरो चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए कहते हैं ना, ज़्यादा हो गया, इट इज़ नो हार्म, आई से, इससे कोई हानि नहीं, मैंने तुमसे कह दिया, तुम अपना काम करो। तो इस प्रकार अमीर खुसरो कोई बात कहता तो उसे अपने इस दहाड़ने वाले अंदाज में कहकर चुप करा देते। माई कजिन मुराद वाज कॉन्सिडरेड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कजिन मुराद भी इसी प्रकार का, इस आदमी के वंशज का प्राकृतिक वंशज के रूप में माना जा रहा था। आल्दो, यद्यपि मुराद फादर वाज जोराब, मुराद के जो पिता थे वह जोराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बिल्कुल व्यवहारिक थे और इसके अलावा कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ, किसी तरह, इट वाज इन आवर ट्राइब, हमारे समुदाय में जो हुआ था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, फ्लेश मीन्स मांस होता है, एक व्यक्ति पिता हो सकता है अपने पुत्र के मांस का, यानी कि उसके शरीर का। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, दैट कि ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का भी पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब, हमारे समुदाय का इस प्रकार तमाम स्वभाव वाले लोगों का जो बंटवारा हुआ था, हैड बिन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, हमारे समुदाय में हैड बिन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, वो थोड़ा विचलित और आवारा किस्म के थे। अब इस कहानी को हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में मैं इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आप इस स्टोरी को एक बार पुनः देखकर समझें। दूसरे पार्ट में मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करूंगा। तो मिलेंगे हम सेकेंड पार्ट में।